नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और हमारे जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो होती हैं उसमें एक खासियत रहता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो अलग अलग पैटर्न के कराए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर आपसे इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे तो किस वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर निकालना है या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो कि कह रहा है ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4 √3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो एक्सप्रेशन क्या दिया है? एक्सप्रेशन दिया है हमें √3x² - 8x + 4 √3। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर अल्फा और बीटा वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद जो मैंने आपको रिलेशन बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वाला, उसमें जो दो आइडेंटिटी बताई थी वो दो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उनके जीरोस को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, बगल में ax² + bx + c। पोजीशन देखेंगे क्या सभी अपने पोजीशन पे बैठे हैं, ax² अपने पोजीशन पे, bx अपने पोजीशन पे और c अपने पोजीशन पे बैठा है। तो फिर उसके बाद करेंगे हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर। फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे जीरोस निकालने के लिए। फैक्टराइजेशन में जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? इस बीच वाले टर्म को तोड़ना दो हिस्सों में, और वो दो हिस्से होंगे नंबर्स के। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें 3x √3x² माइनस में ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे 6 + 2 ब्रैकेट के बाहर x + 4 √3 = 0। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा √3x² - 6x - 2x प्लस में 4 √3 = 0। ठीक है, अब क्या मैं इसमें से √3 कॉमन ले सकता हूं? √3x कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल। तो √3x कॉमन लेंगे तो √3 गया, x गया, बचा क्या? x बचा, माइनस, तो 6 में से √3 गया तो बचेगा कितना? 2√3 और x भी चला गया तो बचा सिर्फ 2√3। तो ये एक आ गया फैक्टर। फिर उसके बाद इसमें से भी कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, तो कितना निकलेगा? -2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे x - 2√3। ठीक है, बराबर 0। अब एक फैक्टर मिल गया x - 2√3 और एक फैक्टर मिल गया √3x - 2 बराबर 0। तो ऐसे में एक x की वैल्यू आ गई 2√3 और एक x की वैल्यू आ गई 2/√3। ठीक है, ठीक है, इसे रेशनलाइज कर दोगे तो ये हो जाएगा 2√3/3। ठीक है, अब अल्फा हमें मिल गया 2√3 और बीटा हमें मिल गया 2√3/3। ठीक है, तो जो हमारे रिलेशन की पहली आइडेंटिटी होती है अल्फा + बीटा - b/a, तो उसे पुट करेंगे वैल्यूज को, ये हो जाएगा 2√3 प्लस में 2√3/3 माइनस लगाएंगे b यानी x का कोएफिशिएंट क्या है? -8, तो ब्रैकेट में -8 आएगा अपॉन में a, x² का कोएफिशिएंट क्या है? √3, तो √3 आएगा। एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज नहीं करते हैं, यही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3।
ठीक है, अब देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे, √3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 और 3 2 जा 6 प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8/√3 और ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8/√3 बराबर 8/√3। LHS बराबर RHS, यानी कि पहला रिलेशन हमारा वेरीफाइड हुआ। दूसरा रिलेशन देख लेते हैं, दूसरा रिलेशन देख लेते हैं जो कि है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा है हमारा 2√3 मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारा 2/√3, सी यानी कांस्टेंट क्या है 4√3 अपॉन में ए क्या है √3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ये हो गया 2 2 जा 4 और ये भी √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 4। तो 4 बराबर 4 यानी LHS बराबर RHS, यानी कि दूसरा रिलेशन भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हमें इस पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के दूसरे क्वेश्चन पर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों ने मेरे कहने पर फर्स्ट चैप्टर के किसी भी गाइड या किसी भी रेफरेंस बुक से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा और साथ ही साथ आपने चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी अटेम्प्ट कर लिया होगा और साथ साथ चैप्टर 2 के भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो कि कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20 respectively, also find the zeros of the polynomial so obtained। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि है -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो कि है -20 की 20 -20। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और उसके जीरोस की वैल्यू यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, -x² - sx प्लस p। s क्या है यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और p क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² लिखेंगे माइनस लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है -1, तो ब्रैकेट में -1x प्लस p की वैल्यू कितनी है -20, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है -20। अब सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x² माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस x प्लस नहीं प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो -20। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उससे मैच कराएंगे, पोजीशन सही पे है तो ax² अपने पोजीशन पे, bx अपने पोजीशन पे, c अपने पोजीशन पे। जीरोस निकालने के लिए जीरो के बराबर करेंगे पॉलिनोमियल को, फिर फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन में जो पहला स्टेप रहेगा हमारा वो ये रहेगा x² प्लस ब्रैकेट में 5 - 4 ब्रैकेट के बाहर x - 20 बराबर 0, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x - 4x - 20 बराबर 0। x कॉमन लेंगे हो जाएगा x प्लस 5 और 4 कॉमन लेंगे -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। तो पहला फैक्टर मिल गया x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर मिल गया x - 4 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू मिल गई -5 और एक x की वैल्यू मिल गई 4, अल्फा की वैल्यू मिल गई -5, बीटा की वैल्यू मिल गई 4। तो इस तरीके से हमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है और उसके जीरोस निकालने होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, जो कि कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product is -12, hence find the zeros of polynomial। ठीक है, हाँ वही चीज कह रहा है कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -12।
तो इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और उसके जीरोस निकालने हैं। तो आइए बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू। वैल्यूज को रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एस की सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2x। पी यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू कितनी, -12, तो ब्रैकेट में -12। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस में 12। ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पोजीशन मैच कराएंगे तो एक्स स्क्वायर अपने सही स्थान पे, बी एक्स अपने सही स्थान पे, सी अपने सही स्थान पे। जीरोस निकालने के लिए जीरो के बराबर करेंगे पॉलिनोमियल को, फिर फैक्टराइज करेंगे पॉलिनोमियल को, जिसमें पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जिसमें पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, जिसमें पहला स्टेप, बिल्कुल ही पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहला स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 नहीं, हाँ 3√2 माइनस √2, 2√2, 3√2 माइनस 2√2, ब्रैकेट के बाहर x माइनस में 12 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 2√2x माइनस 12 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3√2 प्लस, फिर क्या कॉमन लेंगे, 2√2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3√2 बराबर 0। तो एक फैक्टर मिल जाएगा x माइनस 3√2 और एक फैक्टर मिल जाएगा x प्लस 2√2। तो एक x की वैल्यू मिल जाएगी 3√2 और एक x की वैल्यू मिल जाएगी -2√2। अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3√2 और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी -2√2। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू अगर गिवन रहे तो हमें उन दोनों वैल्यूज की मदद से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है और उनके जीरोस निकालने होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपके स्क्रीन पर इस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का करेंगे अंत, जिसमें अंत करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने अभी 3 किए हैं, चौथा करने जा रहे हैं, वो वैसा रहेगा। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, जो कि कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ax स्क्वायर, इसे अल्फा में समझ लेना, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है यानी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो गिवन है 4। तो हमें इससे पूछ रहा है इसमें कि a की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, ठीक है, जो कि बराबर है 4 के, ठीक है। अब c की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है, 6, और a यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, खुद ही a है, बराबर 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 ही a की वैल्यू है, 3/2 ही a की वैल्यू है। कुछ गलत हुआ क्या, कुछ मैंने गलत किया क्या, हाँ गलत किया, यहाँ माइनस का भी तो साइन है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकली -3/2, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन के
अटेम्प्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब आइए इस वीडियो का करते हैं अंत। अब आपकी हुई छुट्टी, ठीक है। और छुट्टी करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो के नाम पर, जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होगा और उसे आपको सॉल्व करना है। फिर जो आंसर निकले उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है और जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, अटेम्प्ट करवाया, अगर वो सभी आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।